देखिए विषय मैंने अभी अभी रास्ते में आते वक्त व्हाट्सएप गोविंद सिंह जी डोटासरा को भेजा है, जो इंग्लिश में है। ऑनरेबल श्री डोटासरा साहब, फॉर पर्सनल रीजंस, व्यक्तिगत कारणों से आई एक्सटेंड माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ व्यक्तिगत कारणों से मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूँ। I am grateful to Honorable Srimati Sonia Gandhi, Shri Ashok Gehlot, and late Shri Rajesh Pilot Sahab for giving me opportunity to serve before मैं सोनिया जी, अशोक गहलोत साहब और राजेश पायलट के आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करने का मौका दिया। आपका आभारी डॉक्टर करण सिंह यादव, 15 मार्च। के साथ में इस पार्टी की मेरा 25 वर्ष का मौका रहा। मैं बहुत त्याग करके, सेक्रीफाइस करके, अच्छे पद और प्रतिष्ठा को छोड़ करके राजनीति में आया, मुझे मौका भी मिला। इस बार चुनाव में जनता की, आप सबको मालूम है, बेहद मांग थी कि मैं चुनाव लड़ूं और कोई भी आवे उसके सामने मैं जीतूं। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने राजाओं के खिलाफ लड़ करके सत्ता हासिल की, कायम किया, वही पार्टी अब राजाओं के इशारों पे नहीं है, उन्हीं के इशारों से देखिए, पार्टी के अंदर आपका 100% विनिंग का कैंडिडेट हो और जो पिछले सालों से बराबर मेहनत कर रहा हो और वहाँ पे एक व्यक्ति की बात चले, फिर उस पार्टी में रहने से मतलब क्या रह गया? तो कहीं ना कहीं आप बहुत जितने परेशान साथ रहे हैं। साथ दिए, मैं साफ ही कह रहा हूँ, मैं साफ ही कह रहा हूँ। उन्होंने मेरे राजनीतिक कैरियर को पहले भी बहुत नुकसान पहुँचाया। मैं जब पहली बार सांसद बन करके गया, वो बीच में दबक पड़े, मेरी टिकट कटी, मैं जीता हुआ सांसद था। और अभी जब लोकसभा का मैं बाई इलेक्शन 2 लाख वोटों से जीत के गया, तब फिर वो बीच में धमक पड़े कि नहीं मैं लड़ूंगा, और इस चुनाव में वो 3,32,000 वोटों से हारे। और अब वो खुद नहीं लड़ रहे कि वो 3.5 लाख वोटों से हारे हुए हैं। कहते हैं कि मैं कंटिन्यूस 2 बार हार ली, और उनको वहाँ आदरणीय सोनिया जी वो कहती हैं कि नहीं वो लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़े। वो भूल गए कि वो पिछला चुनाव लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं, दोनों चुनाव 2.5 लाख और 3.5 लाख वोटों के अंतराल से हारे। कैसे वो लड़ सकते? एक बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया, पार्टी की एक सीट तबाह कर दी। डॉक्टर साहब, आपने पार्टी से त्याग दिया है, अब आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे? नहीं, मैं विचार कर रहा हूँ, 1-2 दिन में बताता हूँ आपको। सर, आप इस तरह राज्यसभा में तो नहीं दिया, मेरी बात सुनी थी उन्होंने, क्योंकि आश्वासित कुछ भी नहीं किया था वहाँ। तो जवाब सही बात है कि बहुत जल्द जितेंद्र सिंह का पर्दा छाया हुआ है। वो राहुल जी और प्रियंका जी से जो उनके अच्छे संबंध हैं, उस कारण से पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी युवा है और युवाओं को मौका दे रहे हैं, साथ ही पार्टी की है कि जितने युवा नेता। आपकी बात है, विनेबिलिटी तो देखनी पड़ेगी ना, जीत का आधार क्या है ये तो देखना पड़ेगा ना, जीत का क्या कारण बन सकते हैं ये तो देखना पड़ेगा। प्रूवन आदमी जो 2 बार जीत चुका एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, जो 2 बार विधायक जीत चुका, जिसका डॉक्टरी का सुंदर कैरियर है, पूरा इलाका आधी रात को मुझे टेलीफोन करके अपनी बातों के लिए याद करता है। और यहाँ मैं सामाजिक समीकरणों से भी क्या, बैरोड में चाहे भिटेड़ा कॉलेज और यादव हॉस्टल्स हों और गर्ल्स हॉस्टल्स हों, उन सब के निर्माण कर हर आदमी की जुबान उस आदमी का टिकट का काट देना, फिर उस पार्टी में रह करके क्या करना बताइए। तो सर, युवाओं को क्या मौका नहीं मिलना चाहिए? उसको मैंने ही ललित के लिए सिफारिश की थी और वो सब विधायक बन गए। अभी 10-5 साल और मेहनत करते तो सांसद भी बन जाते। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपका मानना था कि जिस तरह बीजेपी ने एक अनुभवी नेता को टिकट दिया है, तो कांग्रेस भी आप जैसे वरिष्ठ को टिकट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप नहीं अभी परिपक्व तो हों, एमएलए का चुनाव जीत लिया, आपका एक विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर आपका प्रभाव है। जिले की बाकी 7 सीटों के ऊपर आपको लोग सिर्फ अखबारों के माध्यम से जानते हैं, आपका काम नहीं देखा है। विधायक तो आप अभी 2 महीने पहले बन करके आए हो, काम तो अब इन 5 सालों में लोग देखेंगे। अगले 5 साल बाद में वो विधायक के सांसद के रूप में उतरते तो आपका
विधायकी का कार्यकाल भी देखा होता। मुख्यमंत्री भी तो पहली बार ललित तो पिछली बार बसपा से चुनाव लड़ा, अभी जम करके आया, तो कहाँ कांग्रेस का दर्शन था उसमें? उससे पहले नहीं, सब ये दिनों दिन कांग्रेस पार्टी के जो वो टिकट के बंटवारे में, राजतंत्र में कांग्रेस की दर्शन की झलक नहीं आती। जिस रिवॉल्वर से जिस परिवार के रिवॉल्वर से गॉडसे की हत्या हुई, वही परिवार आज कांग्रेस की टिकटों को डिसाइड कर रहा है। भाजपा में जाएंगे। बहुत आदर है, सत्कार है, लेकिन वो भी ढीले पड़ गए हैं। अब मुझे पहले तो आसार अच्छे नज़र आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से अभी अलवर की सीट कोई देख लें, ज़्यादा अच्छे नतीजे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, पहले से बेहतर होंगे। पहले 25 में से 25 गई थी, अब 25 में से 23 चली जाए, 22 चली जाए। आपको एक वाइडर मैसेज जाता सीकर में, झुंझुनू में, कोटा में, राजसमंद में, यहाँ सब जगह यादव बड़ी कम्युनिटी है। आपको पता है कि मैं इस कम्युनिटी का अध्यक्ष हूँ, मैंने शिक्षण संस्थाएं बनाई है, तो वो उसका मैसेज वहाँ भी जाता। आज आम यादव के मन में आएगा कि डॉक्टर साहब के साथ में पार्टी ने ऐसी चोट की है, तो हम क्यों नहीं करते पार्टी के साथ में चोट। अब लोकसभा चुनाव में डॉक्टर करण सिंह की किस और भूमिका रहेगी, क्या आपकी रहेगी भूमिका? देखिए, एंटी कांग्रेस तो हो ही गई, बेहतर रहता। फिर भी मैं था कि अलवर में मुझे मेरे सिवाय कोई दूसरा कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा था। आप सब भी जानते हैं कि आपकी नज़रों में कोई दूसरा कैंडिडेट था क्या?